बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार, और ऐसी रिसर्च है जो आप देखेंगे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने जो बदला होगा आशु जी, हमारे पैनल पे बैठे हुए कई सारे लोगों ने, मैंने भी चेंज किया, बहुत लोग करते हैं। आमतौर पर आप जब रिजाइन करते तो क्या करते हैं? लेटर लिखते, रेजिग्नेशन, 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन 7 लाइन, ज्यादा से ज्यादा बहुत दुखी हो तो 8-10 लाइन का 1 पेज का लिख देंगे। एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है, और वो इस्तीफा दिया है पूरे कितने पेज का? ब्रजेश बताइए, कितने पेज का? 65 पेज। 65 पेज का। मेरे ख्याल से गिनीज बुक में इनका नाम जाना चाहिए। अब तक का सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर 65 पेज का। तो आइए पहले ये समझ लीजिए कौन सी कंपनी है, कौन डायरेक्टर है, क्यों इस्तीफा दिया है, उसके बाद इसका क्या विश्लेषण होना चाहिए, और ऐसी अननोन कंपनी और एक अननोन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इस्तीफे को इतनी चर्चा करने की वजह क्या है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। पहले एक बार फैक्ट फिगर्स और न्यूज समझ लीजिए। ब्रजेश बताएं। बिल्कुल। मॉड्यूलेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं संदीप खुराना। इन्होंने 65 पेज का इस्तीफा जो है वो भेजा था एक्सचेंज को, और ये एक्सचेंज ने पब्लिक किया है इस इस्तीफे को। और 65 पेज में से 25 पेज में इन्होंने इस्तीफे की वजहें लिखी हैं, और 40 पेज में अपने इस्तीफे के पीछे जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कंपनी के मैनेजमेंट पर, उसके सबूत दिए हैं। इसमें ईमेल्स हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे कुल मिलाकर 65 पेज जो है वो बनते हैं। इन्होंने मुख्य तौर पर कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए हैं, और इस पर एक्सचेंज ने सफाई मांगी थी, जिसके बाद कंपनी भी कम नहीं है, कंपनी ने भी 27 पेज का जवाब दिया है। उनके 65 पेज के इस्तीफे पर कंपनी की तरफ से 27 पेज का जवाब है, और वहां उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, ये कंपनी के बहुत बार कंपनी के हितों के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। इन्होंने अपने इस्तीफे को एक तरह से हथियार बनाया है कंपनी को नुकसान पहुंचाने का, और स्टाफ के साथ खराब व्यवहार का भी आरोप लगाया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर। लेकिन 65 पेज का इस्तीफा ये जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है रहा है एक्सचेंज पर पब्लिक होने के बाद। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब मैं इस्तीफा लिख रहा था तो मैंने ये सोचा कि इस्तीफा कैसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया, लोगों के इस्तीफे देखे, तो वहां ज्यादातर लोग लिख देते थे कि ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लिखना था, मुझे जो सही लगता है वो मुझे लिखना चाहिए था। और इस्तीफे में एक शर्त इन्होंने ये भी लिखी है कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में इनका रेजिग्नेशन लेटर पब्लिश होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर जाने कि क्या हुआ कंपनी में। ओके। और एक्सचेंजेस ने इस पर एक्शन ले लिया है? एक्सचेंजेस ने सफाई मांगी थी, जो 18 तारीख को कंपनी ने जो है इसका जवाब दे दिया। हालांकि कंपनी का एलिगेशन है कि इनका जो कार्यकाल था उसमें 2 ही दिन बचे थे। इसके बाद इन्होंने ये पूरी कहानी लिखकर जो है 65 पेज की जो है दे दी, और इनके भी ये एक तरह से कंपनी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। स्टाफ के साथ खराब व्यवहार था इनका। ये सारे दोनों साइड के हैं की बातें हैं। अब कह रहे 65 पेज का रेजिग्नेशन है जी, उसके बाद कंपनी का 30 पेज का रिस्पांस भी आया, तो बट इतना 65 पेज का रेजिग्नेशन? नहीं दीप, इसमें एक तो ये जो कंपनी है मॉड्यूलेक्स, हमने पहली बार नाम सुना। ठीक है। स्टॉक भी पेनी स्टॉक है। 65 पेज के रेजिग्नेशन में 40 पेज के एनेक्शर्स हैं, सबूत के तौर पर उन्होंने जो अपने लिखना होगा। सवाल ये नहीं कि उन्होंने 65 पेज का रेजिग्नेशन दिया, या सवाल ये नहीं कि कंपनी अननोन है। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है जो आपके लिए, हमारे लिए, कंपनियों के बोर्ड पर बैठे हुए डायरेक्टर्स के लिए, और वो ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास क्या पावर है, वो उन्हें समझना चाहिए। आमतौर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो इमेज, अब 1-2 साल को छोड़ दें, जब से थोड़े से एक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे भी होते हुए दिखे और उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि बोर्ड में आप क्या कर रहे थे। अदरवाइज 2-3 साल पहले तक अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बोर्ड मीटिंग में जाने का, चाय समोसे ब्रेकफास्ट लंच करने का, 5 स्टार होटल्स में ठहरने का, फैमिली के साथ घूमने फिरने का, और अपनी मोटी फीस लेने का, इस तक माना जाता है। मतलब वो डेकोरेटिव डायरेक्टर्स जिन्हें कह सकते थे, वो उस तरह से होता था, और गलत भी नहीं है। ट्रेंड ही वही था, एक्चुअली ट्रेंड ही वही था, वही इंडस्ट्री फिनोमिना था। सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आमतौर पर, कुछ छोड़ दीजिए, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शनली अच्छे लोग भी होते हैं, एक्सेप्शनली खराब लोग भी होते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर अपनी पूरी जो वो है पॉलिसी के साथ आते थे, बोर्ड मीटिंग में सारी चीजें मांगते थे, डिस्कशन करते थे। बट ज्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे होते थे पहले जो सिर्फ शोपीस होते थे, और
उन्हीं लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाता था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते थे। अच्छा। कि मतलब हाँ कि हमारी मर्जी से हम बना रहे हैं, तुम्हें नहीं तो निकाल देंगे। डिपेंडेंट का मतलब ये है, मतलब नाम के इंडिपेंडेंट होते थे, काम के नहीं। सो इस कंपनी में अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 65 पेज का लेटर लिखा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही लिखा, गलत लिखा, अच्छा है, खराब है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास कम से कम इतना पावर तो है कि वो अगर गलत चीजों को सामने लाना चाहता है, कहने के लिए कई बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब कुछ बड़ी प्रॉब्लम किसी कंपनी में निकल कर आती है तो कह देते हैं हमने तो बोर्ड के सामने रखा था, बोर्ड ने कुछ एक्शन नहीं लिया, हमने तो अलर्ट किया था। अब वो मिनट्स में छोटा मोटा कहीं एक आध लाइन में फंसा होगा, लिखा होगा, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। सो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर आप चाहें और आपको लगता है किसी कंपनी में वाकई में इतनी गड़बड़ियां चल रही है जो आपको सामने लाने की जरूरत है, तो ये एक छोटी सी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको एक रास्ता दिखा रहा है कि आप एक्सचेंज के जरिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज ला सकते हैं। ये बड़ा मैसेज है जो कॉर्पोरेट इंडिया को पढ़ने समझने की जरूरत है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब ब्रजेश मेरे पास ये स्टोरी लेकर आए तो सर एक छोटी सी अननोन कंपनी का ये मामला है, मैंने कहा ये मामला छोटा नहीं है, बड़ा है। इसलिए नहीं कि 65 पेज का रेजिग्नेशन है, इसलिए कि इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको किसी भी कंपनी से जुड़े हुए कुछ भी खराब मुद्दे हैं तो उनको उजागर करने के लिए एक क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है वो आपको बता रहा है, सिखा रहा है, जो हमें सीखने की जरूरत है। और एक्सचेंजेस ने इमीडिएटली उस पर उनसे कंपनी से उसका रिएक्शन मांगा है। हम बिल्कुल भी सही क्या है गलत क्या है उसमें नहीं जा रहे, हम एक बड़े मैसेज की तरफ जा रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आज ये ताकत मिलेगी कि अगर वो चाहें और अगर कंपनी के बोर्ड में उनकी किसी चीज की सुनवाई ना हो तो उनके सुनवाई के लिए उनके पास और भी रास्ते हैं। ब्रजेश, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाकई में इस तरह की स्टोरी ढूंढना पकड़ना, और मुझे पता है ब्रजेश ने स्टोरी डाली थी ग्रुप में तो उस वक्त मेरे कान खड़े, मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें सर एक और भी चीज लर्निंग है जो भी आप कह रहे थे, जस्ट एक्सटेंडिंग दैट, कि पहले जो आपने बोला ना, जो पहले डायरेक्टर होते थे बिल्कुल वैसा सब कुछ वैसा ही है, लेकिन पहले सर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। अब जब से पिछले सालों से अब कोई डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, पहले तो होता था ना बनना है तो अब बनना है, क्योंककि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। सर एक और पॉजिटिव इस चीज के अंदर से है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो 64 या 67 पेजेस में से 40 पेजेस के उन्होंने प्रूफ सर वो दिए हैं, दैट शोज हाउ इन्वॉल्व्ड ही वाज इन द बिजनेस। एब्सोल्युटली। अदरवाइज तो वो जो आप कह रहे हो कि क्वार्टरली आना और कुछ चलो नोट्स दे देना या दो बातें कर लेनी या कर लेना, दैट टू व्हाट एक्सटेंट ही वाज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस, दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू प्रोवाइड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और हम तो फिर भी, मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि मैं सच्चाई और क्या सही है क्या गलत है उसमें जा नहीं रहे कि उन्होंने जो भी पेपर दिए कितने सही कितने गलत है, कंपनी ने जो सफाई दी कितनी, वो हमारा काम भी नहीं है और हम उसमें जा भी नहीं रहे कि दो बोर्ड के बीच में डायरेक्टर के बीच की लड़ाई वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक चीज आपको जो हाईलाइट यहाँ पर करना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सोच ले कि कंपनी में जो गड़बड़ियां हैं जिसको, और नेचुरली इसका पहला लेवल ऑफ रेजिंग द इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सीधा आकर पब्लिक में रखें, वो भी ठीक नहीं है। कंपनी चलानी होती है वो ठीक उसी तरह से है कि आपके घर में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में, बाप बेटे में, सास और बहू में, तो आपको जाकर सीधा कोर्ट में नहीं लड़ना है, करेक्ट। पहले घर में ही लड़के उसको सुलझा ले, घर में ना सुलझ रहा हो तब आप किसी बाहर वाले की मदद ले। सेम वे अगर आपके कोई इशू है पहले तो आपको बोर्ड में ही रेज करने चाहिए। अगर बोर्ड में रेज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं सुना जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, तो फिर आपके पास एक अलग लेवल का मंच है, हथियार है, जिसके जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, जो जांच होनी होगी, जैसे होनी होगी, एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर्स को जो एक्शन लेना होगा वो जरूर लेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पावरफुल करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। एंड आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स को, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को एडवाइस करने वाली बहुत सारी कंपनियां, जैन गुप्ता साहब की है, आनंद टंडन, कौन से अपने अमित टंडन साहब की हैं, और भी कंपनियां हैं, वो एक वो हमारे इनगवन है, 3-4 तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग भी इस पर जरूर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग अपनी रिपोर्ट्स और कवरेज देंगे। बढ़िया मामला सामने, मैसेज सेट होता है। मैसेज सेट होता है।